तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे विशेष मुहूर्त के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बंधुओं, आज मैं यहाँ पर जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो गृह प्रवेश से संबंधित मुहूर्त प्लस आपको गृह प्रवेश करने की कुछ जानकारियां, जो मुख्य नियम है, उसको लेकर मैं आज के कार्यक्रम में चर्चा करने वाला हूं। यदि आप 2023 के अंत में यानी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में गृह प्रवेश कर रहे हैं या फिर 2024 में आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, आपका काम पूरा हो रहा है और आप अब गृह प्रवेश करेंगे, तो ये कार्यक्रम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। आप जब भी, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी तारीख को निश्चित कर रहे हो, आपने गूगल पर सर्च किया, आपने यूट्यूब पर सर्च किया, आपको पता लग गया उदाहरण के तौर पर कि 1 तारीख को गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम आपको टाइम भी बता रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको टाइम बता देता हूं कि आप 1 तारीख 1 अक्टूबर को ऋषिकेश के पंचांग के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उत्तराखंड में जो हमारा सूर्योदय होगा उसके हिसाब से लगन निश्चित होगा कि ये लगन कितने बजे तक होगा। अब ये काम अमेरिका में, अगर यही सूत्र अमेरिका में लागू होगा, क्योंकि गृह प्रवेश की वीडियो वहां भी देखी जाएगी, कई देशों में लोग देखेंगे इसको, तो क्या ये समय वहां पर काम आएगा? बिल्कुल नहीं काम आएगा। क्या अगर आप मुंबई में मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो क्या ये समय आपका मुंबई में काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार लगन और उस समय के अनुसार जो है वहां पर हम निश्चित करेंगे इस टाइम में हमें गृह प्रवेश करना है, ये लगन हमारा इतने से इतने तक है। तो इसलिए जहां पर आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हमें डेट भी बता दिया, हमें टाइम भी बता दिया, तो वो जो है प्रॉपर जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी है। आपने घर बनाया, ठीक हो गया, आपने ठेका किसको दिया घर बनाने का? किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति को या किसी जानकार व्यक्ति को? अगर आप जानकार व्यक्ति को घर निर्माण के लिए आप उसको भरोसा जता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है घर बार बार नहीं बनेगा, आप उसमें पूरी तसल्ली के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए गृह प्रवेश भी, ये भी बार बार नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए भी आप किसी अच्छे विद्वान से मिल करके, परामर्श करके आप उसमें जानकारी लेकर के आप गृह प्रवेश करें। बात अब गृह प्रवेश की कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नियम की भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको डेट यहां पर बता देता हूं, ठीक है। अक्टूबर के महीने में अगर आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, देखिए कोई भी तारीख हो, 2 चीजें आपको इसमें निश्चित रूप से देखनी है। एक तो उस दिन का आपकी राशि के अनुसार वह मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब भी आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें पड़े, तो वो 3 दिन आपके लिए गृह प्रवेश का नहीं हो सकता है। और एक एक राशि पर चंद्रमा का संचरण 2 से 2.5 दिन तक होता है, ठीक है। तो महीने में आप उस हिसाब से दिन निकाल लेंगे तो कितना हो गया, कम से कम 1 हफ्ता ऐसा मान लो कि जो आपके लिए गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और 6 से 7 दिन आप कम से कम मान लीजिए। तो अब उसके अलावा लगन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में अलग अलग हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वहां 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि यहां रात्रि के 12 बजे उस समय की मूर्धन्य विद्वान सूर्य नारायण व्यास और हरदेव शास्त्री जी ने उसका मुहूर्त निश्चित किया था। पाकिस्तान में जो शांति का माहौल रहता है वो आप सब जानते हैं, और भारत में अनेकता में भी एकता है। क्यों? यहाँ विविधताओं में भी एकता है, समरसता है। क्यों? क्योंकि एक सही समय पर देश को जो है आजाद करने के लिए मुहूर्त का प्रयोग किया गया था। तो आप समझ सकते हैं मुहूर्त की कितनी बड़ी महत्ता हो सकती है। 18 अक्टूबर को सबसे पहले यहाँ पर आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी और गुरुवार, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इसमें संयोग जो पड़ रहा है वो पंचमी और गुरुवार का है। मैंने आपको अनेकों बार बताया, जब पंचमी गुरु या जो है पंचमी सोमवार, इस प्रकार के, या शुक्र पंचमी शुक्रवार, ये संयोग जब पड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। अश्विनी मास का यह समय है और मूल नक्षत्र है। मूल पर यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है। कुछ लोग सोचेंगे मूल नक्षत्र अच्छा नहीं है। मूल नक्षत्र जो होता है वो जन्म के लिए खराब होता है, ठीक है ना।
नक्षत्रों पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने अलग से एक वीडियोस आपको पहले उपलब्ध कराया, जिसमें कौन से नक्षत्र के संज्ञक आते हैं, क्या किन कामों में प्रयोग आता है, वो नक्षत्र वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इस दिन कलश चक्र शुद्धि भी है, बहुत अच्छा मुहूर्त मेरे हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि कई महीने से जो है जब गृह प्रवेश आप नहीं कर पा रहे थे जुलाई से, तो तब यह मुहूर्त आपका काम आ सकता है। उसके बाद अगला मुहूर्त है 20 अक्टूबर को। इसमें आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी शुक्रवार, बहुत अच्छा नक्षत्र दिन है, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त है वो है 23 अक्टूबर यानी आश्विन शुक्ल, यहाँ पे नवमी तिथि उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इसको देख लेना है कि रिक्ता में गृह प्रवेश नहीं होता है, उसके बाद आप इसको देख लेना। और इस दिन भी कलश चक्र शुद्धि है, इसको आप देख लेना कि रिक्ता कब खत्म हो रहा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को अच्छा संयोग बन रहा है, आश्विन शुक्ल द्वादशी और गुरुवार, बहुत अच्छा संयोग है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, तो इन नक्षत्रों में ग्रह स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो इस दिन भी कलश चक्र शुभ है, बहुत अच्छा है, आप इस दिन कर सकते हैं। दूसरा यहां पर है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को रोहिणी नक्षत्र के अंदर कार्तिक कृष्ण पक्ष और द्वितीया चंद्रवार, तो बहुत अच्छा संयोग है, आप इस दिन भी कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो है चतुर्थी बुधवार 1 नवंबर, इसमें भी देख लें रिक्ता खत्म होने के बाद आप करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र है, अच्छा संयोग है। 3 नवंबर को कार्तिक कृष्ण षष्ठी और शुक्रवार, बड़ा अच्छा यह संयोग बन रहा है। उसके बाद 4 नवंबर को यहां पर कार्तिक कृष्ण शनिवार और सप्तमी तिथि, पुष्य नक्षत्र, बहुत अच्छा संयोग है। यहां पर शनिवार को लेकर मैं एक चीज साथ साथ क्लियर कर दूं, कई लोग सोचेंगे शनिवार को अच्छा नहीं है। शनिवार को ग्रह, इतवार यानी रविवार और मंगलवार 2 दिन निषिद्ध हैं, बाकी दिनों में आप कर सकते हैं। 9 नवंबर हस्त नक्षत्र है, बहुत अच्छा संयोग है, कार्तिक शुक्ल एकादशी और गुरुवार का संयोग, यह भी बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। उसके बाद है 10 नवंबर, यहां पर कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी और शुक्रवार, अच्छा संयोग है। उसके बाद है 17 नवंबर कार्तिक के शुक्ल पक्ष में बहुत अच्छा पड़ रहा है, और शुक्रवार और उत्तराषाढ़ा का संयोग, ये बहुत अच्छा संयोग जैसे मैं आपको बता रहा था, तो आप इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। 18 नवंबर को भी वही उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और कलश शुभ, तीनों संयोग, पंचमी पड़ रहा है, शुक्रवार शुक्ल पक्ष की है कार्तिक की, और कार्तिक शुक्ल पक्ष और शनिवार पड़ रहा है, पंचमी है, तो यह भी एक अच्छा संयोग है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। 22 नवंबर को यह भी बहुत अच्छा संयोग है, कार्तिक शुक्ल दसवीं और बुधवार, ठीक है ना, उत्तरा भाद्रपद के अंदर। 23 नवंबर को भी अच्छा संयोग है, एकादशी और गुरुवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, ठीक हो गया। 23 नवंबर 22 नवंबर दोनों दिन है। और उसके बाद 24 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, शुक्रवार और रेवती नक्षत्र। कई लोग अब ये भी सोचेंगे कि इस दिन तो पंचक है, क्या पंचक में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। मैं इस विषय को लेकर पूर्व में भी आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे चुका हूं कि जो ये नक्षत्र हैं पंचक की, किन कामों के लिए जो है खराब माने जाते हैं गृह प्रवेश में। चाहे आप उत्तरा भाद्रपद की बात कर लें, मैंने उत्तरा भाद्रपद श्रेष्ठ नक्षत्र कहा है, ठीक है ना, और रेवती भी यहां पर आ रहा है, ये भी श्रेष्ठ है गृह प्रवेश के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि गृह प्रवेश के लिए इन पंचक के नक्षत्रों का किसी प्रकार से विचार नहीं करना होता है। इसलिए अध्यात्म ज्योतिष पर मैं आपको प्रमाणिक जानकारियां देता हूं। कई बार इसी प्रकार से लोग भद्रा को लेकर के, कई जो है कई प्रकार से राहु काल को लेकर के या अलग अलग चीजों को लेकर भ्रांति रहती है, तो मैं उस डाउट को भी आपको साथ साथ क्लियर करता हूं, ठीक है ना। 25 नवंबर यहां पर आ गया, 25 नवंबर कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी शनिवार, ठीक है ना, इसमें भी अच्छा है। 25 के बाद 27 नवंबर को, ये भी एक अच्छा संयोग है, पूर्णिमा पड़ रही है, सोमवार है। 29 नवंबर को मार्गशीर्ष का महीना लग चुका होगा, कृष्ण पक्ष द्वितीया और बुधवार, मृगशिरा के अक्षर अंदर जो है बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। 2 दिसंबर को खरमास प्रारंभ होने से पूर्व जो है दिसंबर के महीने कहां तक मुहूर्त है उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। 2 दिसंबर को मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, शनिवार, पुष्य नक्षत्र, बड़ा अच्छा संयोग है।
2 दिसंबर के बाद फिर 7 दिसंबर, दिसंबर में मुहूर्त जो है कम रहेंगे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी और गुरुवार, हस्त नक्षत्र, बड़ा अच्छा संयोग है। 8 दिसंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी, शुक्रवार, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 9 दिसंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया और शनि द्वादशी और शनिवार। उसके बाद 13 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, बुधवार, मूल नक्षत्र, अच्छा संयोग है। 14 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया और गुरुवार, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। अब इसके बाद दिसंबर महीने में यहाँ इसके बाद खरमास प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं बन पाएंगे। तो बंधुओं, ये था गृह प्रवेश 2023 की जानकारी। अगर आप किसी प्रकार से कहीं भी भारतवर्ष में वैदिक विद्वानों के द्वारा आप गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं विधिवत, क्योंकि वास्तु की पूजा और गृह प्रवेश, वास्तु शांति, नवग्रह शांति के बिना जो है सिर्फ हम लोग जब हवन करके गृह प्रवेश कर लेते हैं तो ये गृह प्रवेश का एक पूर्ण नियम नहीं होता है। ठीक है ना, गृह प्रवेश के कई सारे जो स्टेप हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। और पुराने सामान, टूटा फूटा सामान उसको घर में सबसे पहले नहीं लेकर जाना चाहिए। गृह प्रवेश में खासकर कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे कि हमें श्रीयंत्र है, गणपति जी की मूर्ति है, शंख है, कुछ धान्य है, कलश जो हम स्थापित करते हैं उसका विधिवत पूजन करके रिद्धि सिद्धियों का उसमें वास करा के फिर हम उसको लेके प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिसको हमें गृह प्रवेश में लेकर जाना चाहिए, करना चाहिए। गृह प्रवेश सबसे पहले जब हम करते हैं तो पति और पत्नी दोनों को एक नियम के साथ प्रवेश करना चाहिए। पत्नी को वाम पैर के साथ में और पुरुष को दक्षिण पैर के साथ में अपना प्रवेश सबसे पहले उस हिसाब से करना चाहिए। पावमान सूक्त, अथर्ववेद के सूक्तों के द्वारा, भद्र सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा, इन तमाम सूक्तों के द्वारा, इन वेद मंत्रों के द्वारा, इन वेद ऋचाओं के द्वारा प्रवेश करना चाहिए। स्वस्तिक का नियम हो, किचन का पूजन हो, अन्नपूर्णा आदि का वहां पर वास कराना हो, आपकी तिजोरी में कुबेर का पूजन हो, ये सब तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गृह प्रवेश मेरे हिसाब से बार बार नहीं होता है, इसलिए इन सब चीजों को आपको सदैव से ध्यान में रखना चाहिए। तो बंधुओं, ये था 2023 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जानकारी। 2024 में आने वाले मुहूर्तों की जानकारी मैं आपको एक अगले खास वीडियो के द्वारा दूंगा। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु और तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव चर्चा हैं वो आपको हमारे साथ मिलती रहे।